सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। दोस्तों स्वागत है आपके चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों मैं आज फिर से एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने हूं। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको वायरलेस जो CP प्लस का 4G राउटर है, इस 4G राउटर में सिम लगता है दोस्तों 4G का, तो मैं इसमें जियो का सिम लगाऊंगा। जियो का सिम लगा के आपके DVR को ऑनलाइन करूंगा मैं iPhone 13 में। ठीक है, iPhone 13 में मैं आपको आपके DVR को ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, वो भी आपके CP प्लस के 4G राउटर से। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। कहीं आप जानना चाहते हैं कि 4G राउटर से आपके CP प्लस के DVR को ऑनलाइन कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए दोस्तों फटाफट मैं इसको निकाल के दिखाता हूं। ऐसा कुछ ये आता है CP प्लस का 4G राउटर। देखिए चारों तरफ इसका एंटीना है, अरे बाप रे 4 एंटीना है CP प्लस के राउटर में, देखिए है ना। इस राउटर पे ये 4G राउटर है और आप इसको वाईफाई रिपीटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सिंपली इसमें सिम लगाने का ऑप्शन है, ये देखिए सिम लगाने का ऑप्शन है। यहाँ पे ये पट्टी निकल जाएगी, ये जो नोट है ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आप सिम लगा सकते हैं, है ना। मैं अभी सिम लगा के दिखाऊंगा। आपका जियो का सिम है मेरे पास, है ना। ये जियो का सिम को मैं इस पे लगाऊंगा और इसके थ्रू लैन केबल से, है ना, लैन केबल से मैं DVR को ऑनलाइन करूंगा और अपने iPhone 13 में इसको ऑनलाइन करके आपको दिखाता हूं कैसे होगा। चलिए फटाफट मैं DVR को ऑन कर लेता हूं और इस पे सिम लगा लेते हैं। ये सिम को मैं निकाल लेता हूं और इस बड़े सिम को हमें लगाना है। ठीक है, ये सिम ट्रे में जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें सिम कैसे लगता है ना। 4G राउटर में, आपके CP प्लस के राउटर में देखिए सिम को कुछ ऐसे पकड़ना है आपको, है ना। और ये बड़ा सिम लगेगा, छोटा वाला नहीं लगेगा। तो बड़ा वाला जॉइंटर आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, जब सिम लोगे तो ये मिल जाता है आपको। ये बड़ा वाला देखिए ऐसा जाएगा आपका, ठीक है, ये नीचे तरफ रहेगा, ये ऐसा जाएगा और हल्का से इसको पुश करेंगे तो ये फिट हो गया है। ठीक है, देखिए ये फिट हो गया है। ठीक है, अब इसको निकालना है तो फिर से पुश करेंगे और निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी लगा देता हूं और इसको चालू कर देता हूं और इस पर इंटरनेट चालू करके मैं DVR को ऑनलाइन करके दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों इसके साथ एक एडाप्टर मिल जाता है, मैंने एडाप्टर लगा दिया है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, है ना। ये रेड कलर चल रहा है अभी, जो वाईफाई का जो कलर है वो रेड जल रहा है। देखिए ये ग्रीन हो चुका है ना। ये लाइट ग्रीन हो गया है, इसका मतलब आपका इस पे इंटरनेट चालू हो चुका है। ठीक है, अब इसका इंटरनेट चालू हो गया तो फटाफट DVR में इसको लगा के ऑनलाइन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा DVR चालू हो गया है और मैंने एक कैमरा इस पे लगा के दिखाया है आपको, है ना, ताकि डेमो के लिए एक कैमरा लगा के दिखाया है इस DVR पे, ताकि इसको हम मोबाइल पे देखेंगे अपने iPhone पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेन मेनू में चले जाता हूँ और इसके नेटवर्क में जाके देखते हैं। कनेक्शन में इंस्टा ऑन क्लाउड, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना। ठीक है, यहाँ पे अभी ऑफलाइन दिखा रहा है। हमने यहाँ पे अभी सिम लगा दिया है इस पे, है ना। अब देखिए इस टाइप का इंटरनेट केबल इसके साथ मिलता है, तो एक छोर मैं DVR पे लगाऊंगा अपने, है ना, दूसरा छोर इंटरनेट केबल का इस राउटर के पीछे में, तो येलो वाले में। ठीक है, देखिए येलो वाले पे लगाया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा स्क्रीन को और जूम करके। देखिए यहाँ पे अभी ऑफलाइन है। ठीक है, ये चीज़ अभी ऑनलाइन हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अभी ऑफलाइन दिखा रहा है ना। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि LAN 1 में यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन आना चाहिए। अब मान के चले बहुत देर तक आपने चेक किया, है ना, कहाँ जाना है आपको, नेटवर्क में, कनेक्शन में या इंस्टा ऑन क्लाउड में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो DVR है वो ऑनलाइन नहीं आ रहा है इसको लगाने के बावजूद। अब एक सेटिंग और बचा है इसमें, आपको TCP/IP के
ठीक है। टीसीपी आईपी में यहां पे डीएचसीपी मिलेगा आपको, या यहां पे इसको एडिट करके देखिए, यहां से ऑन नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे एडिट का ऑप्शन है, देखिए यहां पे आपका आईपी एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.1.240, तो यहां पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, ठीक है। यहां पे मॉडिफाई किया और इसको यहां पे डीएचसीपी में डाल लिए। डीएचसीपी में डालने से क्या होता है, आपका डीवीआर और आपका आईपी सेम नेटवर्क पे आ जाता है, ठीक है। देखते हैं, मैं इसको डीएचसीपी ओके करता हूं और इसको करता हूं टेस्ट, ओके मार देता हूं इसको डीएचसीपी, इसको कर देता हूं अप्लाई, है ना। अप्लाई करने के बाद देखते हैं यहां पे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन तुरंत आना चाहिए, कहीं इसमें इंटरनेट चालू होगा। ये देखिए दोस्तों, आपका जो ये राउटर है वो ऑनलाइन हो चुका है, राउटर नहीं, आपका जो डीवीआर है वो ऑनलाइन हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि हमें एक सेटिंग और करना रहता है, ठीक है। आपको टीसीपी आईपी में जाना है और आपको डीएचसीपी को ऑन करना है। यहां से कहीं ऑन नहीं होता है तो आपको यहां पे मॉडिफाई में जाके यहां से ऑन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ऑनलाइन करेंगे आपका जो डीवीआर है वो ऑनलाइन आ जाता है। जैसे फिर मेन मेनू में जाता हूं मैं, नेट यहां पे इंस्टॉल ऑन क्लाउड, देखिए इंस्टॉल ऑन क्लाउड में ऑनलाइन है। अब इस चीज को आपके आईफोन में कैसे चेक करेंगे दोस्तों, ये रहा मेरे पास आईफोन 13 है ना, ये आईफोन 13 है मेरा। इस आईफोन 13 में मैं इस कैमरे को ऑनलाइन कैसे देखूंगा, आईफोन में जो सीपी प्लस का डीवीआर को हम ऑनलाइन देखते हैं उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो है आईसी मोब। मैं वीडियो में फोटो भी डाल देता हूं आईसी मोब का, आईसी मोब आई फॉर iOS, ठीक है। करना है, उसके बाद आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे इस टाइप का वो इंटरफेस आता है। तो अब हमें कैमरे में जाना है, ठीक है। कैमरे में इस टाइप का आ जाता है 4 लोगो, ठीक है। अब हमें यहां पे देखिए ये 3 लाइन वाला लोगो बना है, यहां पे जाना है और यहां पे जाना है 4th नंबर या 5th नंबर पे आपका डिवाइस मैनेजर दिख रहा है, देखिए यहां पे डिवाइस मैनेजर दिख रहा है, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जैसे जाएंगे यहां पे प्लस का साइन बना हुआ है, इसको ओके करेंगे और यहां पे कर लेंगे इसको ओके, और वायर्ड डिवाइस में आपको जाना है, ठीक है, वायर्ड डिवाइस में, और नेक्स्ट कर लेंगे। और इंस्टॉल ऑन क्लाउड दिख रहा होगा आपको, देखिए यहां पे इंस्टॉल लोकल से देखना है तो आईपी से देख सकते हैं, बाकी मुझे इंस्टॉल से देखना है ऑनलाइन। मैं इसको जो भी नाम देना है यहां पे नाम दे सकते हैं, मैं इसको ऑफिस कर देता हूं, ऑफिस 123 मार देता हूं इसको, ठीक है। ये ऑफिस 123 मान के देखिए यहां पे स्कैन का ऑप्शन है, ये स्कैन करने का ऑप्शन आ गया। स्कैन क्या कहां करेंगे दोस्तों, यहां पे जहां पे आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, देखिए यहां पे आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को स्कैन करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको स्कैन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, यहां से आपका डिवाइस स्कैन होगा। तो मैं स्कैन कर लेता हूं इसको, मैं स्कैन करता हूं, ये स्कैन हो चुका है और उसका सीरियल नंबर यहां पे आ चुका है। उसके बाद यूजर नेम आपके डीवीआर का और पासवर्ड जो भी है आपके डीवीआर का उसको आप डाल देंगे, ठीक है। आपके डीवीआर का जो भी पासवर्ड है मैंने पासवर्ड डाल दिया डीवीआर का। अब यहां पे लाइव व्यू लिख रहा हुआ, देखिए लाइव प्रीव्यू को हमेशा आपको एक्स्ट्रा को मेन कर लेना है, ताकि एचडी क्लैरिटी जैसा आपके मॉनिटर पे चल रहा है वैसे ही आपके मोबाइल पे भी चलेगा, कहीं आप इसको मेन कर लेते हैं तो सबसे नीचे आके इसको हम करेंगे स्टार्ट लाइव प्रीव्यू। देखना यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो ऑनलाइन हो जाएगा, देखिए आपका डीवीआर ऑनलाइन आ चुका है। और यहाँ पे मैं जैसे ही डबल क्लिक करके करता हूँ तो देखिए ये कैमरा आपके मोबाइल पे आना स्टार्ट हो चुका है, जैसा मैं आपके स्क्रीन पे आ रहा है वही कैमरा आपका मोबाइल पे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये देखिए आईफोन में, ठीक है। तो आईफोन के लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आईसी मोब, ठीक है। सीपी प्लस के लिए हमेशा आईफोन के लिए जो भी आपका आईफोन हो, आईफोन 11 हो, आईफोन 10 हो, आईफोन 13 हो और आने वाला जो भी है 14, 15, ठीक है, सभी में आपको आईसी मोब डाउनलोड करना है और ऐसे ही आपको अपने डीवीआर को ऑनलाइन देखना है, ठीक है। यहाँ से आप जूम भी कर सकते हो, सेम चीज आपको आईफोन में दिखेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को।